चाइनीज वांट टू चेंज द नैरेटिव, पूरा डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं, हम भी बदलना चाहते हैं। हमने भी तय किया है कि 370 हटाने के बाद हम अक्साई चीन को आप लेके रखेंगे। ये सिर्फ एलएसी की बात नहीं है। 56-58 साल तक हम एलएसी 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 का मंत्र जपते रहे और आगे ना बढ़े, वो इधर आते रहे। आप नहीं होगा। आप, हमारा आर्मर्ड डिवीजन भी जा रहा है वहां पे, हमारा माउंटेन स्ट्राइक भी जाएगा। तो ये जो है वो जब आर्मर्ड डिवीजन लगता है तो ये माउंटेन के लिए नहीं होता है, ये डेजर्ट के लिए होता है। अक्साई चीन जो है वो डेजर्ट है, वो प्लेटो है, और ये हिमालय भी नहीं है, ये तेरिम बेसिन का एक्सटेंशन है। तो हम अपना फुल प्रिपरेशन अपने एजेंडा को लेके चल रहे हैं। हमारा पूरा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना है वो पूरा अक्साई चीन 37,000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा है। अभी तक वो चाइनीज वहां पे बैठे हुए थे, हम कह रहे थे एलएसी एलएसी एलएसी। एलएसी क्या होता है? एलएसी एक इमेजिनरी बाउंड्री है। वो भी कहता है परसेप्शन चेंज हो रहा है, आज ये है कल वो है। चाइनीज कहता है मैं यहाँ हूँ, हम कहता है हम उधर हैं। तो ये सिलसिला तो 70 साल से चल रहा है। अब तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। शायद चाइनीज इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऑफेंसिव हो गए हैं, हमारे काफी प्रिपरेशन चल रहा है, रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और चाइना को ये पछता नहीं है। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी है, हमें इस पर डट के रहना पड़ेगा। लड़ाई लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा, आपको इसके लगता लिए है जान देना पड़ेगा, देंगे। मरने के तो मरने के लिए भी तैयार है, हमारे लोग तो तैयार है। आपको लगता है लेकिन वो चाइनीज आ क्यों रहे हैं वहां पे? किसने उनको बोला कि ये चाइनीज लैंड है? चाइनीज तो बहुत दूर है, होगा तो तिब्बती का है। वो तिब्बती क्यों एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है? वो दलाई लामा धर्मशाला में बैठा है, उसको बोलो कि ये तिब्बत का जमीन नहीं है, भारत का है। वो तो चुपके से बैठा हुआ है। तो ये हमारा भी कोई गलतियां हैं कि ये भाई जी चीन आ गया और दलाई लामा बोले चीन को खाने दे, चुपचाप से बैठे अपना मंत्रा करते पूजा करते रहे। ऐसा तो होगा नहीं। हमने तो उसको गवर्नमेंट बना के दिया धर्मशाला में। क्लेरिफिकेशन दे दो, ये तिब्बत का जमीन नहीं है, ये भारत का है, ये क्यों आ रहा है? या वो दोनों मिले पिगल है, क्या है ये? तो स्ट्रेटेजी हमें समझ में नहीं रहता है, कंफ्यूजिंग है। ये लद्दाख का लैंड है, ना तिब्बती है ना चाइनीज है। शंकर प्रसाद साहब? हेलो। शंकर प्रसाद साहब, आप सहमत हैं फुनचक तोपदान की बात से? हाँ देखिए, ये काफ़ी हद तक सहमत हूँ, काफ़ी हद तक इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और जैसे बख्शी साहब ने भी कहा, उनसे भी सहमत हूँ। टेट फॉर टैट, अगर उनकी 5,000 आती है, उनकी आमद आती है, उनके मैकेनाइज फोर्सेज आती है, तो हमारी भी जाएंगी ना वहाँ। देखिए, मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूँ जो अभी आपने प्रीवियस स्पीकर से सुनी। गलवान वैली इज़ अ स्ट्रेटिजिक एरिया। ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक सड़क जो नई बनी है उससे चाइना बहुत परेशान है। दरबुक श्योक रिवर से और दोरत बेक ओल्दी तक जो सड़क बनी है उससे चाइना परेशान है, क्योंकि हमारी डिफेंसिव पोजीशन उस इलाके में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब चाइना ये चाहता है कि इस जो एलएसी है, जो लाइन उसकी परसेप्शन है, उसको मैं ऑल्टर करूँ, उसको मैं बदली करूँ, जिससे मुझे कुछ किस्म के डेप्थ मिल सके काराकोरम पास की तरफ से। और वो ये चाहता है कि इसको मैं अगर डिसलॉज कर दूंगा इस समय, तो हर साल इसको कुछ बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाऊंगा मैं, और भारत की जो ये सड़क है इसको नाकामयाब करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी उसकी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका हमें जवाब देना पड़ेगा और देंगे इस बार। बिल्कुल सही कहा मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कि ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी सेना इस पर लग जाएगी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि चाइना को ये सोचना है, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा, ये लोकल कमांडर्स का एक्शन नहीं है, ये एक्शन ऊपर से आया है। ये थिएटर कमांडर से अप्रूव हुआ है, जनरल स्टाफ से भी अप्रूव होकर आया होगा। और चाइना इस समय इतनी आसानी से वहाँ से हटेगा भी नहीं। लेकिन चाइना को ये सोचना है कि इस लड़ाई से अगर मैं लड़ाई करूँगा तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट क्या वर्थवाइल है। हमेशा ये सोचते हैं हम कि अगर ये मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे हमें तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। कीमत यही नहीं होती कि आपके 10,000 के 10 करोड़ राउंड एमिनिशन फायर हो गए। इसकी कीमत होती है ह्यूमन बींग्स में भी, कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी, ये चाइना को सोचना है। कैजुअलिटीज़ हमारी भी होंगी, कैजुअलिटीज़ उनकी भी होंगी, घमासान युद्ध होगा, एमिनिशन खर्चा होगा, दोनों देशों की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, दोनों देशों का नुकसान होगा। क्या ये नुकसान वर्थ द वाइल है जिसको कहते हैं? क्या इस नुकसान से हमें उतना फ़ायदा होगा जितना हम ये पैसा लगा रहे हैं, जितना इसमें हम एफर्ट लगा रहे हैं? मेरी समझ में ये आ रहा है कि जब चाइना इस इक्वेशन को अगर सोच के विचार के करेगा तो उसकी इकोनॉमी का हाल तो आपको मालूम है ना, उसकी इकोनॉमी का हाल वैसे ही बुरा हो रहा है।
इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ, परहैप्स मे बी जापान, मे बी अमेरिका की तरफ से अगर और थोड़ी सी सहायता मिली तो शायद अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आ जाएंगी। तो चाइना की जो हमारी इतनी बड़ी ट्रेड है उसका क्या होगा? ठीक है। चाइना ऑलरेडी इज सफरिंग बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग चाइनीज स्टफ इन इंडिया। ठीक है। तो चाइना ये चाहता है कि भारत के संग ट्रेड जीरो हो जाए। भारत के अब ये देखिए ना आप कि इसमें कितने विकल्प हैं, इसमें विकल्प कॉस्ट ऑफ कैजुअलिटीज है, कॉस्ट ऑफ एमिनेशन है। चाइना के अंदर कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ये देखा आपने? ठीक। चाइना के बरखिलाफ स्टेटमेंट आ रहा है अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से, यूरोप की तरफ से, जो हांगकांग में उन्होंने किया है कल, जो उनकी नई सिक्योरिटी लॉ बना दी है। आपको मालूम है ताइवान में क्या हो रहा है? जी। कोई साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जो इस समय चाइना को सपोर्ट करती है?